अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फेस टू फेस। फेस टू फेस की आज की इस एपिसोड में हम लियारी में पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लेने के साथ साथ लियारी में जो अमन कायम हुआ और इस अमन के लिए कौमी सियासत के एक अहम किरदार जनाब अयाज लतीफ़ पलीजो साहब ने, जो एक सिंधी कौम परस्त रहनुमा हैं, जो किरदार अदा किया, हम उनका पोस्टमार्टम करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ आज की गुफ्तगू में मौजूद होंगे मारूफ तज्जिया निगार जनाब अवैस तौहीद साहब। इसी के साथ साथ हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकामी MPA सनिया नाज साहिबा भी ज्वाइन करेंगी। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अयाज साहब, सर, आपने लियारी में क़याम अमन के लिए जो किरदार अदा किया, पहले तो उस पर तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कराची पाकिस्तान के अवाम की जानिब से। ये मेरी मुबारकबाद कबूल कीजिए और फिर मुझे इस तरह जनरल नॉलेज में इजाफे के लिए ये बताइए कि सियासत की मदर टेरेसा बनना कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है। मदर टेरेसा बनना तो एक एजाज होता है और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां हर रोज हर जगह आग और शोले हों, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हों, फुरके वारियत और जबान की बुनियाद पर और सियासी नुक्ते नजर की बुनियाद पर गले काट रहे हों, वहां अगर आप अमन रेस्टोर कर सकें तो इससे बड़ा आपके लिए एजाज इंसानी हवाले से और क्या हो सकता है। सनिया साहिबा, ये मुझे बताइए कि लियारी में अयाज लतीफ पलीजो के कहने पर सीज फायर होता है। ये सीज फायर, ये लियारी का अमन, सनिया और खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमिटमेंट टुवर्ड्स लियारी, उसके ऊपर एक सवालिया निशान नहीं है? जी, सबसे पहले मैं तो ये कहूंगी कि बिल्कुल सवालिया निशान मेरे नजर में तो नहीं है। सीज फायर, अगर हम तकरीबन पिछले 6 महीने से हम लगे हुए हैं कि सीज फायर हो। आपको पता है सीज फायर अगर किसी को टेबल टॉक पे बिठाना इतना आसान काम नहीं है, 1-2 दिन का बात नहीं है, 1-2 घंटे की बात नहीं है। तो इसी तरह हम लोग सब मिलकर हम सब ने बहुत सी कोशिश की, लेकिन हम नाकाम तो नहीं कह सकते हैं। शायद कुछ लोग नहीं चाहते थे कि सीज फायर हो, तो चलते चलते जिस तरह हमें मौका मिला और हमने बिठाया सबको, तो मेरे ख्याल से अगर सीज फायर हुई तो अच्छी बात है। हमने सिर्फ ये सीज फायर लियारी के अवाम के अमन के लिए किया है। सर अवैस साहब, मैंने अभी अभी प्रोग्राम के आगाज में अयाज लतीफ पलीजो साहब को सियासत की मदर टेरेसा का लक़ब दिया एंड ही वॉज ऑल्सो काइंड इनफ कि उन्होंने मेरा ये इल्जाम खंदा पेशानी से सहा। लियारी में उनकी जो अयाज लतीफ पलीजो साहब की जो इंटरवेंशन अमल में आई है और उसके बाद फिर वहां पे एक पीस की सूरत हाल है, उस पर आपका व्यू पॉइंट क्या है? आई विश के अयाज लतीफ पलीजो जो है वो लियारी के अवाम की जो दिल की आवाज है, जो खास तौर पे झटपट मार्केट जिसके अंदर 19 अफराद जाबाहक हुए थे और मासूम 8 औरतें खवातीन भी शामिल थी, उसमें 5 बच्चियां एक घराने की थी। उसके बाद जो लियारी के अवाम से जो मेरी बात हुई है, उन्होंने अपनी आवाज उठाने का फैसला किया और मेरे ख्याल में उससे 1-2 रोज कबल ही वहां की बुजुर्ग खवातीन बड़ी तादाद में जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और उसमें नारे लगाए थे कि गैंग वॉर जो है वो खत्म होनी चाहिए। उसके फौरन बाद ये मुज़ाकरात हुए हैं। उसके बाद अब दोनों जो है वो बड़े जो गैंग वॉर लीडर्स हैं, उज़ैर और बाबा लाडला रिपोर्टेडली ईरान चले गए हैं बलूचिस्तान के बदरिए, और उज़ैर बलोच जो हैं वो चले गए हैं लंदन। तो उनके नुमाइंदों की अयाज लतीफ पलीजो ने जो सीज फायर की है, मेरे ख्याल में उनका इंटेंट भी अच्छा होगा, आई विश। लेकिन जो इस वक्त लियारी में अवाम जो चाह रही है, जो हमारी समझ में आ रहा है, जो हम इतने अरसे से ऑब्जर्व कर रहे हैं लियारी को, उसमें एक ही आवाज है कि गैंग वॉर खत्म होनी चाहिए, वहां पे स्टेट की रेट और गवर्नमेंट की रेट कायम होनी चाहिए। आरफीन, अच्छा सर, हमारी कौम को शक की भी कुछ आदत है। उसी शक का इजहार कुछ लोग कुछ मुख्तलिफ फोरम्स पे करते नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि आजकल के दौर में जब भाई भाई की जेब काट रहा है, हैदराबाद में बैठे हुए अयाज लतीफ पलीजो कराची के एक मसले पे खुदाई फौजदार क्यों बन पड़े? उनका क्या बेनिफिट है? क्या जवाब होगा आपका? बड़ा जबरदस्त सवाल है आपका। अयाज लतीफ पलीजो हैदराबाद में बैठ के कराची के लिए खुदाई फौजदार इस तरह है कि अयाज लतीफ पलीजो हैदराबाद में बैठ के लाड़काने के जलने वाले मंदिर पे भी खुदाई फौजदार है। लाड़काने में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, और डीपलो और मिच्छी और नंगर पारकर और चेल्हार में और छाछरे में जब बच्चे मर रहे हैं तो वहां न मेरा घर है, न मेरी जमीन है, न मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहां के लिए भी मैं खुदाई फौजदार हूँ, इसलिए कि वो बच्चे मेरे हैं, थर के मरने वाले बच्चे। और फिर अगर लाहौर में
शहबाज भट्टी और सलमान तासीर को कत्ल किया जाता है पंजाब में, तो उसके लिए अयाज लतीफ अली जो जाके लाहौर में भी जुलूस में शामिल होता है, प्रेस क्लब जाता है, क्योंकि लाहौर के बच्चे भी मेरे हैं। तो पूरे पाकिस्तान के बच्चे, बल्कि साउथ एशिया के बच्चे, बल्कि दुनिया भर के बच्चे, अगर हम बड़े लार्जर स्केल पे सोचें तो वो सब हमारे हैं। उनके लिए हर जगह, अगर मेरा बस चले तो मैं साओ पालो ब्राजील में और मैड्रिड स्पेन में जाऊं और मैं निकारागुआ में भी जाके खुदाई फौजदार बनूं। तानिया साहब, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी इस वेकअप कॉल में 5 साल से भी तवील अरसा लग गया? 5 साल में उस अरसे की बात कर रहा हूं जब आप विफाक में भी थे और सूबे में भी। आज आप सूबे में जरूर हैं लेकिन विफाक में कोई और है। उस 5 साल में भी लियारी में, बल्कि कराची में हजारों अमवात हुई हैं, हजारों लोग मारे गए। तो क्या उस वक्त ये कॉल नहीं होनी चाहिए थी? देखो, उस वक्त की बात अलग है, अब यहाँ की बात अलग है। देखिए, एक मैं छोटी सी मिसाल आपको दूं। अगर लोग बैठकर तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं तो क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? अगर अयाज लतीफ पलेजा साहब ने हमें बिठाया है तो मेरे ख्याल से ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप ही के मीडिया के तवज्जो से दिखाई देता है बार बार के वहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदे कुछ नहीं कर रहे, कुछ जब हमने किया है तो इस पे भी सवालिया निशान, चाहे कोई भी हो जिसके आदमी, अगर वहाँ से उन दोनों से बात करना, अगर उन दोनों को राजी करना अगर अयाज लतीफ पलेजा ने किया है तो गुड, मेरे ख्याल से अच्छी बात है। अवैस साहब, ये फरमाइएगा, लियारी जो पाकिस्तान का बैरूत बन चुका है अमलन, आपके ख्याल में इस सूरत-ए-हाल की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? सिंध हुकूमत पर जो मुकम्मल तौर पर इग्नोरेंट रही है लियारी की सिचुएशन से, पीपल्स पार्टी पर जो महज सियासत बराए सियासत करती रही है लियारी की सूरत-ए-हाल पर, या लियारी के अवाम को आप जो है वो इल्जाम देंगे कि वो जानते बूझते और फरेब खाते रहे? आरफीन, देखें, जो लियारी के गैंग्स हैं वो सालाहा साल से वहां पे एक्टिव हैं और मंशियात का कारोबार, भत्ते का कारोबार, गैम्बलिंग डेंस जो जुए के अड्डे हैं, और उसके बाद फिर वो उनका जो दायरा था वो बढ़ गया। अब ये नेटो के टैंकर्स जो उनमें लूटमार होती है, वो असला, यानी कि आप ये अंदाजा लगाइए कि M16, M5 जैसी राइफल्स जो आप हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं, या अफगानिस्तान में जब अमेरिका के एहलकार जब रेड करते हैं तो वो अगर आप उनके हाथों में देखें, और रॉकेट लॉन्चर्स, और उसके साथ एक पूरी फिजा कायम थी। मेरे ख्याल में लियारी के अवाम जो हैं वो इसमें मजलूम ही रहे हैं, और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो इन गैंग्स ने एक लिबादा और एक चादर जो है वो एक तरह से लपेट दी थी लियारी के रोजगार के नाम पे, जिसमें वो फलाही काम करते थे और जिसमें खवातीन भी उसके साथ शामिल हुई और कम उम्र बच्चे भी शामिल हुए जो ड्रग पेडलिंग का काम करते थे या वेपन्स को की तरसील इधर से उधर करना, और जब रेंजर्स और पुलिस के एहलकार वहां पे रेड करते थे उस दौरान, या चर्स या हेरोइन या दूसरा जो है उनकी पुड़ियाएं इधर उधर ले जाना। लेकिन जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो मेरे ख्याल में इन गैंग्स को सियासी जमातों ने, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और उनके लीडरान ने इन जो गैंग्स को है अपने आलाकार के तौर पे इस्तेमाल किया, अपने टूल के तौर पे इस्तेमाल किया, ना कि इन गैंग्स को एक सियासी जो धारा है उसमें शामिल करते। राइट, अब ऐसा आपका नुक्ता कन्वे हो गया, मगर यहां मुझे एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है। नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज साहब, सर आपने जो रोल प्ले किया लियारी में सीज फायर के लिए वो काबिल तहसीन है यकीनन, लेकिन खुद लियारी ही के कुछ हलकों को, लियारी ही के कुछ मकीनों को इस रोल पे एतराज भी है। इस एतराज का क्या जवाब देंगे आप? मेरे इल्म में नहीं है कि किसी को एतराज। देखें, दुनिया में अगर आप काफी पियेंगे तो करोड़ों लोग काफी के हक में होंगे, कुछ लाखों लोग कहेंगे काफी फजूल चीजें चाय पीनी चाहिए, चाय पियेंगे तो कहेंगे काफी पीनी चाहिए, दोनों नहीं पियेंगे कहेंगे लस्सी पीनी चाहिए, लस्सी भी छोड़ देंगे तो कहेंगे आपको दूध पीना चाहिए। तो तमाम लोगों को हर हाल में खुश रखें ये तो मुमकिन नहीं है, मगर मैं समझता हूं कि आप पिछले 4-5 दिनों से देखें कि लियारी में रौनकें लौट आई हैं। लियारी में आपने ये नोट किया, आपको तो मुझे मुबारकबाद देने में आप बिल्कुल बरहक हैं कि मुझे पाकिस्तान भर से मुबारकबाद इसीलिए मिल रही है कि गुज़िश्ता 5-6 दिनों में लियारी में कहीं भी खून नहीं बहा, कहीं किसी के घर पे कब्जा नहीं हुआ, कहीं किसी माँ की गोद नहीं उजड़ी। तो उसके लिए अगर किसी को शिकायत है, किसी की ख्वाहिश है कि माँ की गोद उजड़ते रहना चाहिए थी, घरों पे मजीद कब्जे जारी रहते, मजीद वहां पे फायरिंग होती रहती, मजीद लाशें मिलती रहती, अगर किसी भाई की ये ख्वाहिश होगी तो जाहिर है उसको मायूसी हुई होगी और वो डिसअपॉइंटेड होगा कि क्यों नहीं लाशें गिर रही। तो यकीनन उसकी मायूसी के लिए मैं उसके दुख में शरीक हूं, मगर मैं उसके उस मिशन को जारी नहीं रख सकता जो उसकी ख्वाहिश है।
अच्छा सनिया साहब, ये मुझे बताइएगा, कुछ लोग इस पैक्ट पे भी और अयाज लतीफ पलीजो साहब की शमूलियत पे भी एतराजात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अयाज लतीफ पलीजो ही में ऐसी क्या खास बात थी कि जिसके लिए ऑल द वे आप यहां से ट्रैवल करके हैदराबाद गए और वहां ये पीस पैक्ट जो है वो साइन हुआ और फिर कराची में जो है अमन हुआ। देखिए, अयाज लतीफ पलीजो की अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ी बात मैं यही कहूंगी कि लोग किसी चीज में भी खुश नहीं होते हैं। जब यहाँ जंग चली तो लोगों ने ये कहा कि कुछ नहीं कर रहे, इनको सीज फायर करना चाहिए, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो। उसमें भी अगर हम पार्टी के लोगों को नहीं पकड़े तो हम बाहर के लोगों को पकड़ रहे थे ना, वहां भी जा रहे थे, यहाँ भी जा रहे थे। और रही बात अयाज लतीफ पलीजो की, आज की हमारी सलाम दो, आज की हमारी बातचीत नहीं है, वो तो पुरानी है। मोहब्बत सिंध रैली हमने निकाली है और लियारी के लोग उसके बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उससे प्यार करते हैं और उसका एक ब्लड जो है बलोचों में से है। उनकी वालदा बलोच है, उनको इसका दर्द है। और मैं तो ये फख्र महसूस करूँ कि मैं लियारी की बेटी हूँ और बलोचों में ये कहा जाता है कि एक बेटी और एक बहन को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। मैम, आपने अभी ये फरमाया कि बलोच बहन और बेटियों को बहुत इज्जत देते हैं। बलोचों की शुजाअत की भी बड़ी कस्में खाई जाती हैं। मैं खुद भी ज़ाती तौर पे बहुत मोतरफ हूँ। लेकिन ये मुझे बताइए, अयाज लतीफ पलीजो साहब की वालिदा खुद बलोच थी, इसलिए उन्हें बलोच लोगों का, उनकी किलिंग्स का, उनकी अबतरी का दर्द था। इससे पहले पाकिस्तान ने एक बलोच सदर का दौरे इक़्तिदार भी झेला। उस बलोच सदर को इतना दर्द क्यों नहीं था जितना अयाज लतीफ पलीजो साहब को हुआ? और वो बलोच सदर हुस्न इत्तेफाक से या शुमई किस्मत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं। देखिए, मैं ये बात करूं कि बिल्कुल हमने तो राब्ता सबसे किया है, सिर्फ अयाज लतीफ पलीजो साहब से नहीं है, हमारे राब्ते बहुत सारे। अगर ऐसी बात है, अभी अगर लोग कह रहे कि क्यों आप नहीं मानते, ये सारी चीजें तो लोग कहेंगे। अगर ऐसी बात होती तो कोई बलोचिस्तान का सरदार ही आके इनको सीज फायर करा था ना, तो क्यों नहीं किया? आज अगर सीज फायर हुआ तो लोग कहते हैं कि क्यों हुआ, अभी ये बाहर आ रहे हैं, क्यों का क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं? अभी उनको मिलकर ये डिसाइड करना चाहिए, उनको हमारा साथ देना चाहिए कि लियारी में अगर पीस हुआ है तो इनको आगे किस तरह बढ़ाना चाहिए। अच्छा अवैस साहब, एक बात मुझे बताइए सर, यानी कायम अली शाह साहब का इसरार है कि मैं मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार वजीर आला हूँ। वजीर आला तो वो हैं, ये तो हम सब जानते हैं। इख्तियार वाली बात कुछ मजाक लगती है, लेकिन अगर वो कायम अली शाह साहब बाइख्तियार वजीर आला हैं तो उनका इख्तियार लियारी पहुंचने से पहले दम क्यों तोड़ देता है? लियारी के क्रिमिनल एलिमेंट्स के सामने कायम अली शाह जैसा बाइख्तियार वजीर आला टीथलेस टाइगर क्यों साबित हो रहा है? देखिए, हाँ, मेरे ख्याल में जो वज़ीर आला है वो सबको पता है। कायम अली शाह साहब यहाँ पे गुज़िश्ता 5 साल इससे पहले रहे हैं, इलेक्शन से पहले, अब फिर साल होने को आया है। कायम अली शाह साहब जितने बाइख्तियार हैं वो सबको पता है, बहुत सारे महकमे हैं, कौन पसे पर्दा जो है वो हुकूमत चला रहा है। लेकिन वज़ीर आला होने के नाते ये उनका फ़र्ज़ है, जब यहाँ पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई तो उनको चौधरी निसार और नवाज शरीफ साहब और उसके अंदर DGISI और फिर DG रेंजर्स मेजर जनरल रिजवान, वो सारे कॉन्फ्रेंस में शामिल थे और उनको कप्तान का लक़ब दिया गया था। तो जो भी जिम्मेदारी है, इखलाकी जिम्मेदारी और जो भी जिम्मेदारी है वो कायम अली शाह पर आएगी, जाहिर बात है, क्योंकि वो वज़ीर आला हैं और बकौल नवाज शरीफ के वो कप्तान हैं और वो बाइख्तियार हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कराची के अंदर और ख़ासतौर पे लियारी और इन जैसे इलाकों के अंदर आपको भी पता है कि जब कानून नाफिज करने वाले इदारे जाते हैं उसमें कितने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। मरहूम चौधरी असलम का कहना था कि जी हम एक फ़ोन कॉल पर जाते हैं लियारी और दूसरी फ़ोन कॉल पर वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो ये जो पोलिटिसाइज जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और खुद हुकूमत का एक विल नहीं दिखाना। लियारी तो देखें ट्रेडिशनली जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये बहुत अफसोस का मकाम है कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने से फिर बेनज़ीर भुट्टो के दौर में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती थी गैंग, वो अपने वर्कर्स पर रिलाई करती थी। लेकिन सैडली अनाफ बहुत अफसोस की बात है कि अब उनको रिप्लेस कर दिया, जो लियारी में जो आम फहम में कहते हैं कि वो लालाओं ने जो जियालों को जो है कन्वर्ट कर दिया। मेरे ख्याल में ये फिक्र लम्हे फिक्रिया जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी क़यादत को है और ख़ुद बिलावल भुट्टो या आसिफ जरदारी के लिए भी ये कंसर्न ज़ाहिर बात है कि अंदर होगा। अयाज साहब, आप ही की एक वीडियो आप ही के बारे में जो मैंने आपके हवाले से एक सवाल कादिर मगसी साहब से पूछा था जब वो मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे, वो आपके गोश गुजार करता हूं।
और उसके बाद फिर आपसे उसका जवाब जानता हूं। जरा सुनिए, अयाज लतीफ पलीजो साहब मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे। सिंध और सिंधियों के साथ जो ज्यादतियां हो रही थी उसका जो उन्होंने एक तवील नक्शा खींचा, मैं तो क्या मेरे नाजरीन भी रो पड़े होंगे यकीनन। लेकिन उसके 2 ही हफ्ते के बाद जब सिंध 1 और सिंध 2 का यानी जिक्र हुआ, अयाज लतीफ पलीजो साहब ने बीइंग अ सिंधी नेशनलिस्ट लीडर हड़ताल की कॉल दी। अब गालिबन वो उजलत में होगी क्योंकि फौरन ही उन्होंने वापस भी ले ली। एक सियासत में कलाबाजी एक नजरियाती सियासत के दावेदार को जेब नहीं देती। अयाज पलीजो ने जब ये हड़ताल का ऐलान किया एमक्यूएम के बयान पे, तो मैंने रद्द अमल किया। मैंने कहा अल्ताफ साहब ने बयान दिया लंदन में कि सिंध को तकसीम करेंगे, हैदराबाद सक्खर नवाबशाह में किसी सिंधी और गरीब बेचारे होटल वाले का क्या कसूर है, हम उसको कहेंगे तुम कारोबार बंद करो, तुम्हारे बच्चे भूखे मरेंगे। इसकी मुझे जस्टिफिकेशन दो। इससे अल्ताफ की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? ठीक सेहत में। फिर जब इन्होंने रात को आपस में आधी रात को पहले एतराज कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने आधी रात को वो बल्दियाती निजाम पीपल्स लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस मंजूर किया और पास किया, उस पर हम सब ने मुश्तरका तौर पर एतराज किया पीपल्स पार्टी गद्दारी कर रही है। जब अयाज पलीजो साहब आधी रात को 2 बजे एमक्यूएम के साथ मिलकर कोई अंडर टेबल डील करे तो उसके लिए भी कोई ना कोई पूछताछ होनी चाहिए। जी सर, ये टाइमिंग का थोड़ा सा मसला था। 2-2:30 बजे नहीं होनी चाहिए थी, या तो ये दिन के अंधेरे दिन के उजाले में होनी चाहिए थी और या कोई सुबह का वक्त मुकर्रर किया जाता। क्या कहेंगे? तफसील से आपने मुझे तफसील से कादर मकसी साहब की बातचीत सुनवाई मेरे बारे में और आपने मुझे फुटेजेस के हवाले से सारी बात से आगाह किया। अब मैं तफसील से मेरी बात सुनिएगा। कादर मकसी साहब सिंध में जो पॉलिटिक्स करते हैं वो सारी सिंध कहती है, मैं नहीं कहता कि वो एजेंसीज की पैट्रोनाइज है। कादर मकसी साहब को सिंधियों और उर्दू बोलने वालों को लड़वाने के लिए मैदान में उतारा गया और पहली 30 सितंबर 1988 को कादर मकसी साहब को हथियार पहुंचाए गए। उन्होंने हैदराबाद में उर्दू आबादी पे फायरिंग करवाई और लोग उसमें शहीद हुए। नतीजे में कराची में 1 अक्टूबर पे हमारे सैकड़ों सिंधी बोलने वाले और उर्दू बोलने वाले हैदराबाद में मारे गए और एक नफरत की खलीज बढ़ाई गई। कादर मकसी साहब जब जेल में थे, जेल में बताया जाता था वो बाहर रहते थे, वो एजेंसीज की मुकम्मल पॉलिटिक्स पे उस जमाने में थे, अब वो इंटरनेशनल एजेंडा पे काम करते हैं। अब सर ये जरा पर्सनलाइज गुफ्तगू हो रही है, जरा डिबेटेबल चीज है क्योंकि कादिर मकसी साहब अपनी सफाई के लिए यहाँ नहीं है। अरविंद साहब इसी वक्त मैं माइक निकाल दूंगा और आपसे बात खत्म कर दूंगा। आपने मेरे हवाले से सवाल सुनवाया है मुझे और मुझे कह रहे हैं कि मैं ना बोलूं। अब या तो बात खत्म कर दें यहाँ पे। नहीं, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिए। नहीं, डोंट इंटरप्ट मी। आई वुड नॉट गेट डिक्टेटरशिप फ्रॉम यू। पीर मजहर साहब जब मिनिस्टर थे, मीडिया में आया कि उन्होंने 2000 टीचर्स की नौकरियां ली। अब ये बातें सारे सिंध को पता है, आपको शायद इल्म में नहीं है। अच्छा सर, एक बात का तो एतराफ करेंगे ना आप कि जितने तहम्मुल से मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी, कोई और एंकर होता मगर वो चलाएंगे भी या नहीं? कोई नहीं, डेफिनेटली चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। सुन के कैंची घुमा दें, एडिट कर दें तो फिर वो तो आप जाती तौर पे ही मुझे जानते हैं। आपको मेरा ख्याल है बखूबी अंदाजा होगा कि ये सब कुछ ऐसे ही मनोअन चलेगा। कोई और एंकर होता तो जैसे ही आपने ये फरमाइश की थी ना, उसके मुंह में पानी आ गया होता कि जैसे ही आप माइक उतार के फेंकते हो उसकी रेटिंग का जो है ना वो पारा पता नहीं कहां से कहां जाता। लेकिन आप मेरी अतात देखिए कि मैं आपकी पूरी गुफ्तगू को ऐसे ही सुनता रहा। ये अलग बात है कि मैं मुस्कुरा रहा था। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है अपने मेहमानों से। अच्छा मैडम, एक अखबार की इत्तला मैं आपसे शेयर करूं। अखबार लिखता है कि सीएम हाउस में अमन व अमान, लियारी में अमन व अमान के हवाले से एक इजलास की सदारत करते हुए कायम अली शाह साहब काफी जज्बाती हो गए थे और उन्होंने फरमाया कि मुझे मालूम है कि आस्तीन का सांप कौन है। आस्तीन का सांप कौन है सीएम साहब को मालूम है, मगर लियारी में अमन कायम नहीं हुआ। उसके लिए सानिया साहिबा को अयाज लतीफ पलीजो साहब की मुदाखलत करवानी पड़ी। तो क्या कहेंगी? देखिए, मैं ये कहूंगी कि आस्तीन के सांप, मगर आप ये कहें तो बहुत सारे लोग हैं। अब एक में से किसका नाम आप लेंगे? या तो लियारी को पता नहीं क्या समझ के रखा है लोगों ने। और मुझे तो ऐसे लग रहा था कि कोई, मैं अफगानिस्तान में घूम रही थी इन दिनों जब हालात ऐसे खराब हुए थे, और उन माहों से पूछे जो सानिया में झटपट में जो हुआ है, उन बहनों से पूछे, उन बच्चों से पूछे। जहाँ मैं गई थी तो लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज खुदारा कुछ करे। हमने उनको यकीन दिलाने कि हम लोग लगे हुए, आज की बात नहीं है, पिछले 6 महीने से हम लगे हुए कि सीज फायर हो जाए, क्योंकि हर मसले का हल टेबल टॉक है। चाहे जितनी भी आप लड़ाई करें, आखिरकार हम तालिबान के साथ भी बैठ गए ना जी। तो क्या हमें जीने का हक नहीं है? क्या लियारी वालों को जीने का हक नहीं है? क्या लियारी वाले पाकिस्तानी नहीं है? अच्छा अवैध साहब, मुझे एक बात बताइए
सीएम साहब एक हुक्मनामा जारी करते हैं, एक खुशफहमी पे मबनी एक बयान जारी होता है जिसमें वो इरशाद फरमाते हैं कि लियारी में गैंग वॉर मुल्जिमान के खिलाफ शदीद तरीन जर्ब लगाई जाए। और उनके इस बयान की ताबेदारी में अगले ही रोज लियारी में एक इत्तला के मुताबिक 19 और दूसरी इत्तला के मुताबिक 24 मासूमों की लाशें गिरा दी जाती हैं। तो आपके ख्याल में ये जो अमल था उससे कायम अली शाह साहब की कितनी ग्रिप है सूबे में, हुकूमती रिट कहां पे है, उसका पोल नहीं खुल गया? जी बिल्कुल आरफीन, देखें ये तो बिल्कुल इनकी नाअहली है सिंध हुकूमत की, और ख़ासतौर पे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो भी ये बहान दें कि जी हमें नहीं है अथॉरिटी, और हमें चाहे वो पुलिस हो, चाहे रेंजर्स हो, चाहे वो इंटेलिजेंस के इदारे हो, ये जिम्मेदारी सब पे कलेक्टिवली सब पे बनती है, और बिलखुसूस वजीर आला सिंध कायम अली शाह पे, क्योंकि अगर वो नाकाम हुए और खासतौर पे जब उनके स्ट्रिक्ट एक स्टेटमेंट्स के बाद कि जी वहां पे अमन कायम होगा और उसके बाद फिर एक होता है, तो इसका मतलब है कि गैंग्स जो हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं। ये तो हम और आप ये सोच भी नहीं सकते कि सियासी कुव्वत और जमहूरी कुव्वत से ज्यादा जो है उसको जवाब दें वो, और लाशों की सूरत में मासूम अवाम की। तो मेरे ख्याल में ये नाअहली है और इनकी मुकम्मल नाकामी है। और ये अब आरफीन जिस तरह मैं और आप बात कर रहे थे कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि लियारी के अंदर एक रिजल्ट ओरिएंटेड ऑपरेशन करें, ना कि तालिबान की तरह मुज़ाकरात का सहारा लेकर और इसको तूल दें। अच्छा यार साहब, पीपल्स पार्टी जो है वो लियारी की अब तक ठेकेदार समझी जाती थी, लेकिन आपका जो रोल यहाँ पे सामने आया, जो आपने यहाँ सीज फायर कराया कामयाबी के साथ, तो क्या ये समझ लिया जाए कि ये लियारी में पीपल्स पार्टी के दौर का इख्तिताम और आपकी सियासी जमात की बाकायदा एंट्री है? इस तरह की कोई बात है? देखिए जी, मैं 22 मई को भी लियारी में था और लोगों ने समझा कि अयाज लतीफ अली जो यहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं। बहुत से दोस्तों ने कहा कि आप इलेक्शन लड़ेंगे। फिर 15 जुलाई को जब मेरे रास्तों पे कंटेनर रख के मुझे जाने से रोका गया, हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, तब भी कहा गया था कि अयाज लतीफ अली जो पीपल्स पार्टी का बोरिया बिस्तर यहाँ से उठवाने के लिए वहां लियारी गए। फिर आपने देखा कि इलेक्शन तो मैंने नहीं लड़ा, लियारी से पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स और उज़ैर जान बलोच साहब की मुश्तरका कैंडिडेट्स ने वहां से इलेक्शन कंटेस्ट किया। मैं समझता हूँ लियारी में जो अमन हुआ है उसमें मेरी खिदमात और कोशिशें जरूर शामिल है। बुनियादी किरदार उसमें उज़ैर जान बलोच और उसकी टीम का है, सानिया बलोच का है, अदनान का है, आरिफ बलोच का है। इस पूरी टीम ने मिलकर, लियाकत का इन सब ने, और वहां से मौलाना मजीद सरबाजी, मामा उमेद अली, मामा निसार, और इन लोगों ने मिल के अब्दुल रशीद बलोच, रईस गुलाम कादर, इन सब ने, और बाबा लाडला की क़यादत में उनकी टीम ने, तमाम लोगों की मुश्तरका ख्वाहिश थी कि लियारी में अमन हो। अच्छा सर, आपने बहुत ही कैटेगोरिकली नाम ले लेकर फर्दन एक एक आदमी का नाम लेके आपने शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस पूरे पीस प्रोसेस में आपका साथ दिया। अब मैं, क्योंकि मैं आपकी ऑनेस्टी का कम से कम मैं मोतरफ हूं, मैं किसी और के बारे में नहीं जानता, अब मैं आपसे इसी तरह से कैटेगोरिकली नाम लेकर पूछूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। लियारी में अमन और अमान के लिए उज़ैर बलोच, बाबा लाडला, दिस दैट सबका किरदार है। लियारी में जो खून बह रहा था अब तक आपके इस पीस प्रोसेस से पहले, उसके लिए आप 3-4 नाम जरा मुझे बताएंगे ताकि इस इंटरव्यू के बाद उनके खिलाफ FIR काटी जा सके और उनको कानून के हवाले किया जा सके। नाम लेकर लिखे नाम मैं आपको बताता हूँ। पेन लेके बैठे कि लियारी में खून खराबे का जिम्मेदार कौन है। सॉरी सर, दोबारा बोलिएगा, मैं आपकी आवाज नहीं सुन सका। मैंने कहा लिखे नाम, आप पेन कागज लेके बैठे हैं, मैं आपको नाम बताता हूँ कि लियारी में खून रेजी की जिम्मेदार कौन है। जी सर। सिंध हुकूमत, वफाक की हुकूमत की तरफ से मुसलसल नजरअंदाज करना, कराची में इंतहा पसंदी, लिसानी और फुरकेवाराना टकराव, कानून की रिट न होना, सुप्रीम कोर्ट के 3 अहम फैसलों पे अमल न होना। ये तो सर जेनेरिक एक आंसर है, ये तो जनरल एक रवा रवी की गुफ्तगू हुई ना। तो मैं अपनी पसंद का दूंगा, आपकी मर्जी का जवाब सुने ना। सुप्रीम कोर्ट ने 3 फैसले दिए थे कि कराची को डीवेपनाइज किया जाए, कराची में डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जाए और कराची में नो गो एरियाज का खात्मा किया जाए। उस पर अमल नहीं हुआ। इंडिविजुअल्स, अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो गवर्नमेंट की कमेटी बात कर रही है तालिबान से, मौलाना समीउल हक साहब बात कर रहे हैं, वहां से रुस्तम शाह बात कर रहे हैं, उनसे अगर आप पूछें कि बताएं कौन कौन से तालिबान पे FIR कटनी चाहिए तो क्या आपको बता पाएंगे?
सर, आपने जिन लोगों का नाम लेकर उनको खिराज अकीदत पेश किया, अयाज लतीफ पलीजो साहब, उन लोगों को पेश कर रहा हूँ जिन्होंने अमन की रेस्टोरेशन। असल में सर मेरी मालूमात जो है ना वो बड़ी महदूद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं अपनी कम इल्मी का एतराफ करता हूँ अयाज साहब, मैं अपनी कम इल्मी का एतराफ करता हूँ, लेकिन मैं पूरे मीडिया को उसकी मालूमात की, उसकी फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर यह मुकदमा आपकी अदालत में पेश कर रहा हूं कि जो दो नाम आपने लिए, उजैर बलोच साहब और बाबा लाडला, अखबारात में, टेलीविजन चैनल्स पे जितनी रिपोर्टिंग होती है उसमें सिर्फ इन्हीं दो फरीकों के नाम और इन्हीं दो शख्सियात के नाम आते हैं कि जी एक के आदमी ने दूसरे के और दूसरे के आदमी ने इसके आदमी को मार दिया, और आप उन्हीं लोगों को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। तो मैं कुछ कंफ्यूज आ गया हूं, जरा मेरी कंफ्यूजन को दूर कीजिए। मुझे अगर बात करने का मौका देंगे तो कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। अगर मुझसे सवाल करके मुझे मेरा जवाब सुने बगैर आप उस पर कमेंट करेंगे तो कंफ्यूजन और आपका बढ़ जाएगा सर। इसलिए आप इस पर गौर कीजिए कि पाकिस्तान भर में जो भी लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं वो जाहिर इल्जाम कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पे, कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स पे, कुछ इंडिविजुअल्स पे लगते हैं, और आपके अखबार भरे हैं। सिर्फ पाकिस्तान में लिहारी तो नहीं है ना, पूरा वजीरिस्तान है, फाटा है, KPK है जहाँ धमाके हो रहे हैं, पंजाब है, लाहौर में आप देखें जो बम धमाके हुए, जो पिंडी में हुए, जो कराची में हुए, उन टकराव में अगर कहीं अमन रेस्टोर हो तो क्या आपके ख्याल में किरदार ये होना चाहिए कि जाबिर अली आपने खून बहाना क्यों बंद किया, हालांकि पहले तो आप खून बहा रहे थे? सवाल ये होना चाहिए मीडिया, अच्छा मीडिया फॉर एग्जांपल बड़ा डेवलप कर गया है, तो मीडिया के डेवलप्ड को अप्रिशिएट करने के बजाय हम ये कहें 5 साल पहले तो मीडिया का सत्यानाश हुआ था, आप क्यों डेवलप कर गए हो? हम कहेंगे ना 5 साल पहले अगर मीडिया आपके पास जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब इंप्रूव कर गया है, तो अब इंप्रूव करने को हम अप्रिशिएट करें। तो हमारी भाग दौड़ के सारी जब बात का जोर इस पे क्यों हो कि पहले खून क्यों बह रहा था? पहले खून बह रहा था, आपकी गवर्नमेंट को उसको रेट अपनी स्टेब्लिश करनी चाहिए थी, उसको रोकना चाहिए था, नहीं रोका, आपके इस भाई ने आके रोका। तो अब इस भाई से जवाब ये तलब होना चाहिए कि आइन पीस कैसे मेंटेन करेंगे, या उससे हो कि पहले क्यों हो रहा था, पहले के लिए मैं जिम्मेदार तो नहीं हूं ना। अयाज साहब आपका नुक्ता कन्वे हो गया, यहां हमें लेना एक मुख्तसर सा वक्फा। नाज़रीन वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैम एक और खबर आपके साथ शेयर करूंगा। लियारी में खूरेजी, खवातीन और बच्चों समेत 19 अफराद जाँ बहक, मुकाबले में 12 गैंगस्टर्स भी मारे गए। इलाके पर कब्जे की लड़ाई में जदीद हथियारों से फायरिंग, बमों से हमले। मैम जिस इलाके में बेचारे गरीब बलोचों के पास खाने को रोटी और पीने को साफ पानी नहीं है, वहां इन ग्रुप्स को लड़ने के लिए जदीद तरीन हथियार और बम कौन दे रहा था? कहां से आ रहे थे ये सारे हथियार वहां पे, जिससे इस्तेफादा कर रहे थे दोनों ग्रुप्स? सही फरमाया आपने कि यहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं, और जो जहां बक और जो जख्मी हुए वो भी ठेले लगाने वाले थे, सब्जी बेचने वाले थे, और वो खवातीन जो डेली बेस पे जाके अपने क्रोकरी लेते हैं वो थे। और इतने जदीद असले उनके पास, आप खुद भी सोचे कि कौन दे रहा है उनको। सिर्फ अमन अमान की बात लियारी में नहीं है, आप बाहर भी जाए पूरे कराची में अमन अमान की बात है। अमन अमान की ये अगर आप बात करते हैं कि लियारी को स्पेशली मीडिया ने ज्यादा बदनाम किया है। हमें सबसे पहले मैं मीडिया को नहीं मैम, ये बहुत ही माजरत के साथ मैं मदाखलत कर रहा हूँ आपकी गुफ्तगू में, बहुत माजरत। बदनाम लियारी को मीडिया ने नहीं किया है, बदनाम लियारी को उन गैंगस्टर्स ने किया था जो वहाँ पे खून बहा रहे थे। मीडिया सिर्फ रिपोर्ट कर रहा था। मेरी बात सुने, रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन ये देखो आए दिन किसी भी चाहे कोई भी हो, गैंगवार लियारी गैंगवार, और लोग पकड़े जाते तो उनका नाम नहीं, कोई भी पकड़ा जाए लियारी गैंगवार, यानी कि लियारी का नाम डालना है। अगर कोई सिलेंडर भी पड़ जाए लियारी में जोरदार धमाका। अगर साहब आप फरमा रहे हैं कि लियारी में पीपल्स पार्टी अमलन नाकाम हो चुकी है, लेकिन सनिया नाज साहिबा का इसरार है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडिया खामखा वावेला कर रहा है। लियारी में कुछ छोटा सा इन्वर्टेड कॉमास में छोटा सा कोई वाकया पेश आता है तो मीडिया चटपटी खबरें देने के नुक्ता नजर से ब्रेकिंग न्यूज चलाना शुरू कर देता है। तो आपके ख्याल में उनका ये शिकवा और उनका ये इनकार किस हद तक वैलिड है? देखें, जाहिर बात है कि वो MPA हैं, तो उनको जो अपनी सारी रिजर्वेशंस हैं और जो वो अमन मुआहिदा करने या लतीफ पलीजो साहब के घर तशरीफ लेके गई थी, तो उनको सिंध असेंबली के फ्लोर पे ये बातें करनी चाहिए थी। अगर वो पीपल्स पार्टी की सही नुमाइंदा है और जमहूरी तौर पे, जमहूरी अक़दार पे यकीन रखती हैं, तो उसका ये तरीका नहीं है। वो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदे के तौर पे गई थी या एक गैंग, एक फरीक लियारी में जो है उनकी नुमाइंदे के तौर पे गई थी। पहले तो उनको अपने
क्लैरिफाई करनी है अपनी पोजीशन। दूसरी बात ये कि मीडिया जो है वो लियारी के अंदर अपनी भरपूर कोशिश करता है कि किस तरीके जितनी एक्सेस मिलती है उसमें तहत, और फिर मीडिया को वहां पे बहुत सारे थ्रेड्स भी होते हैं, और ये आपको भी पता है आरफेन के कितनी मुश्किलात के साथ वहां पे डीएसएनजी स्टाफ जाता है हमारा। ये जो पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, बदकिस्मती है हमारी कि ये फ्रीली भी नहीं जा सकते, चाहे वो रफीक इंजीनियर मरहूम हो, वो आखिरी वक्तों में नहीं जा पा रहे थे इन्हीं गैंग्स की वजह से। तो मेरे ख्याल में इनका बयान तो इन्हीं को भाता होगा, इसकी मुझे कोई इसकी वेटेज नजर नहीं आती। अच्छा सर, लियारी में अमन की जानिब दोबारा आते हैं। सनिया नाज हैं पीपल्स पार्टी की एमपीए, अपनी सूबाई और मरकजी कयादत को बाईपास करती हैं। अयाज लतीफ पलीजो जो हेड हैं एक और पार्टी के, उनको अप्रोच करती हैं। अयाज लतीफ पलीजो साहब उनकी फरमाइश पर लियारी में अमन कायम करवाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जो एक एम्बिगुइटी है, जो चीज समझ में नहीं आने वाली है, वो ये कि पीपल्स पार्टी की वो सूबाई और मरकजी कयादत कहां थी, क्यों ये सारा खेल वो चुपचाप देखते रहे, इसके पीछे दरे पर्दा मकासद क्या थे, मैं आपकी जुबानी जानना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा कि सानिया नाज पीपल्स पार्टी के एमपी हैं, मगर उसके बावजूद वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की नुमाइंदा भी तो है, उन्होंने वहां पे वोट लिए हैं। तो अगर वोट लेके वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अमन करवाने के लिए किरदार अदा करते हैं तो उसको सराहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक आरफिन साहब एक बड़ी लार्जर पिक्चर, एक छोटी छोटी पिक्चर है। अयाज लतीफ पलीजो, फला, सानिया नाज, उजैर जान बलोच, कादिर मक्सी, अल्ताफ हुसैन, मुनव्वर हसन, छोटी छोटी पिक्चर है ना, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई। एक बड़ी लार्जर पिक्चर है ना पाकिस्तान, सिंध, साउथ एशिया। हमें सूट क्या करता है? हम गुज़िश्ता 65-67 साल से सिंध में सिंधी उर्दू बोलने वाले साथ रह रहे हैं। क्या हमें सूट नहीं करता कि हम मोहब्बत को परवान चढ़ाएं? हमें सूट नहीं करता कि सिंधियों और उर्दू बोलने वालों के इख्तिलाफात को कम करें, बलोचों और उर्दू बोलने वालों को कम करें? अच्छा अयाज साहब, मुझे एक और साइंसी सवाल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। लियारी में खाना जंगी की सी कैफियत थी, उजैर बलोच ग्रुप और बाबा लाडला ग्रुप के दरमियान लड़ाई जारी थी, लियारी पर कब्जे की जंग चल रही थी, जाने जा रही थी, अमवात हो रही थी। इस सूरत हाल में आपकी एंट्री होती है, एक अफलातूनी किस्म की एंट्री होती है, एक यादगार किस्म का पीस पैक्ट देखने में आता है, पीस हो जाता है, फेयर इनफ। लेकिन मैं ये जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं सर, वो क्या लॉलीपॉप थी जो आपने इन दोनों ग्रुप्स को दिया और उसके बाद दोनों अच्छे बच्चों की तरह, बीबे बच्चों की तरह अपने घरों को लौट गए? वो लॉलीपॉप ये था अमन की लॉलीपॉप, कि ये जो माएं और बच्चे मर रहे हैं आपकी लड़ाई में, उसके नतीजे में पूरी लियारी से लोग भाग रहे हैं, कारोबार खत्म हो चुका है, बच्चे स्कूल नहीं जाते, माओं की गोदें उजड़ रही हैं। लॉलीपॉप ये है कि अगर आप अमन करेंगे तो आप अपने हुकूक ले सकेंगे, वरना एक दूसरे को मारते रहेंगे तो रोजगार भी नहीं मिलेगा, अमन भी नहीं मिलेगा, जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ भी। मेरा ख्याल है कि जिस तरह से मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपका शुक्रिया अदा किया था कराची के अवाम की जानिब से और खुद अपनी जानिब से, मुझे उम्मीद है कि आपको भी मेरी फरमाबरदारी पर यकीन आ गया होगा कि वो जो आपने पेशकश मुझे फराग दिलाना की थी माइक फेंकने वाली, मैंने उसको अवेल नहीं किया। आरफिन, आई लाइक यू, क्योंकि आप जब पहली दफा मेरा 1-on-1 इंटरव्यू करने आए थे, आपने कुछ सवाल किए थे, मैंने आपको कहा था कि आप चलाएंगे नहीं, आपने कहा था कि मैं चलाऊंगा, और मुझे वाकई यकीन था कि ये नहीं चलेंगे। फिर जब मैंने प्रोग्राम देखा तो मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि आप में कितनी बर्दाश्त है और आप किस तरह लोगों के मुख्तलिफ राय को भी अकोमोडेट करते हैं। इसलिए मैं वंस अगेन आई एम थैंकफुल। नाजरीन, लियारी में अमन ओमान के हवाले से हमारी गुफ्तगू आपने सुनी, इस पे आपका इत्तेफाक है या नहीं, इसके बारे में मैं कतई तौर पर कुछ नहीं कह सकता। ये फैसला आप पर छोड़ते हैं कि हुकूमत कितनी सीरियस थी, अयाज लतीफ पलीजो साहब की कंट्रीब्यूशन इसमें किस हद तक वैलिड है, कितनी इसको अवामी तायीद हासिल है, इसका फैसला आप पर छोड़ते हुए हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।